नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव सर की पाठशाला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उससे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस निकालने की, दूरी निकालने की, वो कैसे निकाले जाते हैं। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं 3 and 5, एक हो गया -5 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखो, पहले क्या करते हैं अपन, लिखते हैं कि x1 बराबर कितना दे रखा अपने को 3। पहली वैल्यू x होती है, दूसरी y होती है, तो इसको लिखेंगे y1 इजिकल टू कितना आ गया 5। फिर यहां देखते हैं x1 इजिकल टू माइनस का 5, सॉरी x2 और y2 इजिकल टू 6। अब दूरी का फॉर्मूला लिखते हैं, दूरी बराबर बड़े में से छोटा माइनस कर दिया उसका होल स्क्वायर, फिर बड़े में से छोटा माइनस कर दिया उसका होल स्क्वायर। दूरी बराबर वही डिस्टेंस, ठीक है, रूट में। ठीक है, x2 कितना है माइनस का 5, x1 कितना है 3, तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस का 3, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 5, कितना हो गया होल स्क्वायर। -5 -3 माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 65। ठीक है, अब इसके फैक्टर ज्यादा ज्यादा कर सकते हो तो क्या कर सकते हो आप, 5 का डिवाइड कर लेते हैं। देखो 5 का अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो 5 1 5 और 3, तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपकी क्या हो गया, ये आपकी क्या आ गई डिस्टेंस आ गई, आपकी क्या आ गई दूरी आ गई। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 7.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -5, x2 की कितनी दे रखी है -1, y1 की कितनी दे रखी है 7 और y2 की दे रखी है 3। वही डिस्टेंस बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो जब भी कोई वैल्यू माइनस में हो तो ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो कैसे, ये बड़ा ब्रैकेट, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को -1 माइनस x1 की कितनी दे रखी है माइनस का 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना दे रखा है 3 और ये माइनस का 7 का होल स्क्वायर, रूट में -1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 बचेगा का होल स्क्वायर, -7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। फिर देखते हैं 4 प्लस का ये माइनस का, तो ये कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर और इधर 4 का -4 का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना होता है, 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का होल स्क्वायर 16, क्योंकि देखो -4 को मल्टीप्लाई करते हैं -4 से, तो माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से करते हैं कितना आएगा 16। इन दोनों को जोड़ लेते हैं कितना आ गया 25। अब रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है, एक तो प्लस में एक माइनस में, तो हमेशा किसके लेते हैं 5 प्लस में, क्योंकि माइनस में कभी दूरी नहीं होती, इसलिए प्लस का 5 ले लेंगे। आगे समझ में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्या दे रखे हैं, एक तो मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं जो कि क्या है 0 0 0 0, और दूसरे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 36 और 15। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, देखते हैं। देखो वही दूरी, मैं हर बार दूरी और डिस्टेंस इसलिए लिख रहा हूं कि आपको पता रहे कि डिस्टेंस और दूरी एक ही होती है, वही। अब देखो मैं डायरेक्ट करता हूं यहां से, ये तो होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे तो इसको होल स्क्वायर के रूप में खोलते हैं। बेटा 36 माइनस 0 36 ही होता है, तो 36 का होल स्क्वायर प्लस
15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 36, 6 का 36, इसका 0 9, इसको इससे करेंगे 18, 18 दूना 36, यहाँ लिख देते 36, 6 9 12, तो इसका कितना आ गया? 12 9 6 प्लस इसका क्या 5 का तो 25, एक को किससे गुणा कर लेते हैं? आगे वाले से, तो कितना हो गया? 2। इसको करते हैं, ये देखो सीधा सीधा है, 6 और 5 कितने? 11 हासिल की लगी 1, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 2 हासिल लगी 1, ये कितना हो गया? 5 और 1। ठीक है, अब देखो, अब इसका कैसे निकालते हैं कि अगर मैं यहाँ पे क्या लूं, देखो अब इसका क्या निकालना है? वर्गमूल 15 21, ऐसी संख्या बताओ, ये हमने देख रखे हैं, फिर से मैं समझा रहा हूं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या बताओ जिसका स्क्वायर करने पर या तो 15 आता हो या 15 से कम। 3 ही है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, क्योंकि 4 का तो 16 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो 3 ले लेते हैं। कितना बचेगा यहाँ पे? 6 2 1, यहाँ पे लिख देते हैं इसका डबल, DOUBLE डबल, कितना हो गया? 6। अब एक किस में आता है? यूनिट डिजिट एक, तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, एक 9 के स्क्वायर में 81 में 1 आता है, तो अपन क्या ले लेंगे? 1 लेंगे, तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तो 61 को 1 से करेंगे तो 61 ही आएगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या ले लेते हैं? 9, तो यहाँ पे भी 9, क्योंकि 9 को 9 से करेंगे तो 1 और 8, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54, 54 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62, ये 60। ठीक है, अब ये किसका हो गया? 3 और 9, ये क्या हो गया? आपकी दूरी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये संरेखीय क्या? तो आप देखो ऐसे कोड दे रखे होंगे आपको 1 2 और 3, तो पहले इन दोनों को निकालो, फिर इन दोनों को निकालो, फिर इन तीसरे वाले को निकालो। ठीक है, जैसे मैं देखूं A B और C, पहले A B निकालो, फिर B C निकालो, फिर C A निकालो। अगर ये तीनों बराबर है तो ये क्या है? संरेखीय। अगर तीनों बराबर नहीं है तो ये संरेखीय नहीं है। आई समझ में? उसके बाद में कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में भी वही कह रहा है कि ऐसे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले क्या निकालो? AB, फिर BC, फिर CA। अगर इनमें से 2 भुजाएं क्या है? 2 साइड्स क्या है? बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर 2 भुजाएं बराबर नहीं है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का यही तो होता है जिसकी 2 साइड्स क्या हो? बराबर हो। जैसे ABC, अगर AB बराबर है AC के, मतलब ये बराबर है इसके, या फिर ये बराबर है इसके, तो AB बराबर होना चाहिए इसके, तो या तो ये दोनों बराबर है या ये दोनों बराबर हो। ठीक है, कैसे बराबर हो तो क्या जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे A B C O D, ये जो कोऑर्डिनेट्स है इनको अगर मैं मिलाता हूं तो ये जो आकृति बन रही है ये कैसी बन रही है? ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कि रोम्बस है, कि पैरेललोग्राम है? तो इसमें भी देखिए मैं आपको ओनली कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, बाकी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ही लगाना है। देखो कैसे, देखो A वाला x पर तो कहा जा रहा है 3 पर, और y पर कितना आ रहा है? 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 3 और 4। B के देखते हैं, B के क्या आ रहे हैं? x के तो कितने हो गए? 6, और y के कितने हो जाएंगे? 7, तो ये क्या जाएंगे? 6 और 7। C के कितने हो जाएंगे? यहाँ से तो 9, x की तो 9, और y के कितनी? 4 आ गए। और C की बात कर ले तो जो 6, और यहाँ से कितना जाएगा? 1, तो ये कितना जाएगा? 6 और 1। बस करना क्या है, पहले तो क्या है, किसकी वैल्यू निकाल लो? AB की। ठीक है, तो डायरेक्ट कोशिश करते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, वही 6 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे तो लिखोगे 6 - 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो क्या है? x1 है, ये क्या है? y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालोगे आप। प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस वही 3 का होल स्क्वायर 9, कितना हो गया? 18। ठीक है, इसको लिख सकते हो 9 × 2, 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही ए बी की वैल्यू निकल गई, ऐसे ही निकालना किसकी, बी सी की, फिर ऐसे ही किसकी निकालना, सी डी की, और ऐसे ही किसकी निकालना, डी ए की। तीसरी चीज देखो, दूरी या तो आप यहां से ऐसे निकाल लो या यहां से ऐसे निकाल लो, x1 y1 इसको मानो या x2 y2 इसको मानो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूरी यहां से भी यहां तक वही रहेगी जो यहां से यहां तक रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो साइन चेंज हो जाएंगे, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, अब इन चारों चीजों से आपको क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा कि अगर ये चारों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, या तो फिर ये स्क्वायर है या क्या है, रोम्बस है, या फिर क्या होगा, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, अगर आमने सामने की साइड बराबर रहती है। अगर स्क्वायर है तो फिर अपने को क्या देखना पड़ेगा, ए से सी तक इसका क्या देखना पड़ेगा, डायगोनल देखना पड़ेगा। ठीक है, डायगोनल देखना पड़ेगा, और बी से डी तक का, बी से डी तक का डायगोनल देखना पड़ेगा। अगर ये बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा या रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, या तो रोम्बस हो जाएगा या फिर पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोल्व आउट करने हैं सारे क्वेश्चन। देखो 6th में ऐसा ही करना है, 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, तो पहले ए बी सी डी ऐसे ही निकालना है, पहले आपको ए सी निकालना है, बी सी निकालना है, ये निकालना है, ये फिर ये, इससे आपको पता लग जाएगा रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ मतलब क्या है, एक कोऑर्डिनेट ऐसे, एक कोऑर्डिनेट ऐसे, एक्स पॉइंट ये है, इसकी और इसकी दोनों डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो अपने को दे रखे हैं 2 -5, इसके दे रखे हैं -2 और 9। अब ये जो है ना, ये पॉइंट एक्स अक्ष पर है ऐसे, तो मैंने कहा था कि एक्स पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू ऊपर नीचे जा ही नहीं रही, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अपन लिखते हैं, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे क्या है, बराबर है, तो अपन देखो कुछ भी किसी को कुछ मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। तो मैं लिखूंगा कि ए बी बराबर है बी सी के, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि ये क्या है, समदूरस्थ है, तो ए बी बराबर होगा बी सी के। तो मैं लिखता हूं, देखो ए बी, इसको मानता हूं x1 y1 x2 y2 और ये भी x1 y1। पहले इसकी बात करते हैं, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और ये इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझो यहाँ तक। ठीक है, फिर देखो वही x माइनस का 2, क्योंकि ऐसे लिखते हैं ना, x माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो x प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। देखो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों तरफ या तो स्क्वायर कर दो या रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला खुलता है कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 4 -2, ए की वैल्यू कितनी, x, और b की वैल्यू 2। ठीक है, ये खुला किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab से। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने सबने कि a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये प्लस का 4, माइनस 2 x की वैल्यू, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, ये रख दी। इसका कितना जाएगा, 25। ये भी ऐसे कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2x, ये 2 गुणा में प्लस इसका कितना जाएगा, 81। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ये और ये कितना जाएगा, 29, ये और ये माइनस का 4x बराबर 4। इसको कर लेते हैं, ये और ये कितना जाएगा, 85 प्लस ये और ये कितना जाएगा, 4x। तो ये तो मैं इधर लेके आ जाता हूं, या फिर इसको इधर ले जाओ, 29 4x, सॉरी
ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 85 हो जाएगा। ये 4x कितना जाएगा, ठीक है। फिर ये इसमें से माइनस करते हैं तो देखो 5 में से 9 तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5 माइनस का, और इधर कितना जाएगा 8x। इससे काटेंगे 7 × 2 56 माइनस का 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -का 7, ठीक है।